दोस्तों यहाँ पर कम और ज़्यादा से बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब से आप हमारी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो इतना तो पक्का है कि आप सभी स्टूडेंट्स इन दोनों के बारे में ज़रूर जानते हैं, आप इन दोनों से ज़रूर परिचित हैं। वैसे भी मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में इन दोनों का जिक्र किया है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन आप जैसे स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज पढ़ने वालों से है। लेकिन आजकल इन दोनों की जंग भाई साहब सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। अगर आप YouTube पे सिर्फ संदीप सर्च करेंगे तो इन दोनों का नाम आ जाएगा कंट्रोवर्सी। अगर आप सिर्फ विवेक नाम डालेंगे तो भी दोनों का नाम आकर के जंग करके आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। रुको रुको रुको, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों की जंग है, सोशल मीडिया पर है, तो हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है। बिल्कुल आप लोगों को ही मतलब है, आप लोगों से ही लेना देना है, क्योंकि इन दोनों का टारगेट सीधा आप जैसे स्टूडेंट जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप लोग ही इनके निशाने पर हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये कंट्रोवर्सी, क्या है ये जंग। भले आप इन दोनों के बारे में ना जानो, लेकिन क्या हुआ है अभी वो जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करूं। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो मैं भी उस टाइम इस स्कैम में फंस गया, एंड वो छोटा सा स्कैम था, इसलिए मुझे ज़्यादा बड़ा झटका नहीं लगा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में छोटा झटका भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन अब मैं सतर्क हो चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हो क्या रहा है। देखिए, कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये बंदा है, इसने अपना कोई प्रोडक्ट, इसका कोई प्रोडक्ट है। मान लीजिए आप जस्ट ट्यूशन की बात करें या कोर्स की बात करें, मैंने कोई ट्यूशन सेंटर खोला है और मैंने कहा है आपको ट्यूशन में आप आइए, आपको 1000 रुपये ट्यूशन फीस है। अब आप आए हमारे ट्यूशन सेंटर पे, आपने ट्यूशन सेंटर पे फर्स्ट में ही 1000 रुपये दे दिए, बट आपको लगा कि मेरे पैसे तो बेकार हो गए, ट्यूशन तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा। उसके बाद आपको लगा कि भाई आपको पैसे वापस चाहिए, लेकिन आपने तो दे दिया, वापस तो हो नहीं सकते। तो मैंने आपके सामने एक स्कीम रखी कि आप एक काम करो, आप अपने साथ अपने 2 दोस्तों को जोड़ दो हमारे ट्यूशन सेंटर पे। अब आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिलेगा वापस जो आपने ट्यूशन में दे दिया है, लेकिन आपको इनका जो भी पैसा आएगा उसमें से आपको कमीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ से हमने 40% यहाँ से दे दिया, आपको 40% दे दिया, फिर भी आपको 80% मिला, तो आपको लगा भी 20% और है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे आपने मान लीजिए एक और कर दिया, तो अब आपके पास हो गए 120%, यानी कि आपने 1000 रुपये जमा किए थे, आपको 1200 मिल गए, तो आपको फ़ायदा हो गया। सिंपल सी बातें है। उसके बाद अब इन्होंने भी अपने 1000 रुपये लगा दिए। अब इनको भी लगा कि भाई कुछ पढ़ाई तो हो नहीं रही है, लेकिन यार पैसा तो पहले ले लिया। तो अब इनको भी कहा भाई आप भी ऐसा ही काम करो, आगे 2 को जोड़ो, 3 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, आपको 30-40% मिलता जाएगा। धीरे धीरे होते करते इतने, अब ये भी फंस गया, तो आप ये मान के चलिए अब ये फंस गया। अब इनको जो है ट्यूशन सेंटर का पता लगा, फिर इनको कहा भाई आप भी जाइए, फिर इनको भी कहा आप भी करिए, फिर इनको भी कहा। तो सब लोग अपने, अब क्या हो रहा है, ट्यूशन के लिए नहीं बल्कि लोग अपना पैसा वापस करने के लिए अपना एक नेटवर्क बनाते जा रहे हैं। और आप ये मानिए कि इस बंदे को कितना प्रॉफिट होता जा रहा है। ये बड़ा तगड़ा गेम चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम में मार्केट में। ये मैंने ट्यूशन से इसलिए जोड़ा क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ट्यूशन से ज़्यादा अच्छे से आप कनेक्ट हो पाओगे। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं छोटी सी जानकारी और थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं आपको। ये मेरा फ़र्ज़ है, हालांकि अगर आप इनके बारे में आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इनके बारे में पहले से पता होगा।
ये हैं संदीप माहेश्वरी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पूरे देश के नौजवानों को, आप जैसे या हम जैसे सभी को मोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि इनका मिशन आप जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ये हैं हमारे विवेक बिंद्रा जी, जो कि बिजनेस सिखाते हैं एंड इनका मकसद है, अभी आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में EMC पढ़ रहे हैं, तो EMC आपको डायरेक्ट काम करेगी। इनका कहना है कि आप पढ़ने के बाद जॉब ना सर्च करें, बल्कि आप बिजनेस करें एंड बिजनेस करने के जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, कैसे करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। यानी कि दोनों का अगर हम एक नज़रिया देखें तो कहीं ना कहीं इनका भी एक स्ट्रॉन्ग भारत बनाने का विज़न है एंड इनका भी अपने भारत के नौजवानों को, आप जैसे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यानी कि कभी भी अगर आप डिप्रेशन में जाएं तो इनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, आपको पढ़ने की आग लगेगी, आपको कुछ करने की आग आपके मन में अंदर जगेगी और आपको लगेगा कि मुझे ये काम करना है एंड आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। यही काम विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं। अब दोनों का अगर हम एक देखें तो लक्ष्य एक जैसा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? विवेक बिंद्रा जी का सेम इसी तरह से कोर्स है जहाँ पर कि आपको बिजनेस करना सिखाया जाएगा एंड आप जैसे बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपना पैसा इनरोल करते हैं। लाइक मैंने पर 100,000 रुपये का एग्जांपल दिया, ये 50,000, 60,000, 1 लाख, मतलब इस तरह का अमाउंट होता है। छोटे से भी स्टार्ट होता है, लेकिन इस तरह का अमाउंट जब आप दे देते हैं एंड संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर जब एक बंदा गया, क्योंकि ये भी आजकल बिजनेस सीरीज निकाल रहे हैं जहाँ पर कि लोगों को फ्री में गाइड कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। यहाँ पर ये फ्री में गाइड कर रहे हैं और यहाँ पर इनसे पैसा लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा अंतर है। लेकिन एक बंदे ने यहाँ से पैसा दिया, यहाँ उसने पैसा दिया, इस तरह से फंसा, उसने आगे लोगों को जोड़ना था अपना पैसा निकालने के लिए, लेकिन जोड़ नहीं पाया। इसी दौरान वो संदीप माहेश्वरी जी के शो में चला गया। शो में जाने के बाद उसने वहाँ पर बताया कि मेरे साथ बड़ा स्कैम हुआ है, मुझसे पैसे लिए गए, सिखाया कुछ नहीं एंड जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो मुझसे कहा कि आपको पैसे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको इस तरह से चैन बनाना होगा एंड आगे भी लोगों को चिपकाना होगा। मतलब जब मैंने ही नहीं सीखा तो मैं कैसे दूसरों को कह दूं कि आप भी जाइए। दिल से आवाज़ आती है ना कि ये काम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सीखना मतलब नहीं है। अब ये है कि अपने वाले पैसे कैसे वापस आए। तो भैया पैसे वापस आएंगे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब जिसने इस स्ट्रैटेजी को समझ लिया वो तो आगे लोगों को चिपकाता जा रहा है, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे कोई कोर्स हो या बिजनेस वाला, चिपकाता गया तो धीरे धीरे इनकम हो रही है। जिसने काम करा और जिसने लोगों को बताया और कन्विंस किया, लोग आए, उनको तो मज़ा आ गया, लेकिन जो नहीं कर पाया उनका क्या, उनके पैसे बर्बाद हो गए। यहाँ जाने के बाद इन्होंने वीडियोस बनाया कि भाई ऐसे लोग लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहीं भी विवेक बिंद्रा या उनके किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया। अब हुआ क्या, वीडियोस पब्लिश हो गया, उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने इन पर मतलब काफ़ी तगड़ा सीन हुआ कि भाई आपने ऐसे कैसे वीडियोस बना दिया, आप वीडियो डिलीट करो, आपने हमारे बारे में बनाया है। जबकि ना कहीं विवेक बिंद्रा का नाम था, ना कहीं उनके बिजनेस का नाम था। ऐसे में एक क्लियर हो गया कि जो वीडियोज यहाँ आई थी वो इन्हीं के लिए आई थी। हालांकि संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर कोई भी डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया गया था। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बट मेरा यहाँ पर अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी इस तरह के केस में फंसा था और उसका नाम था तब RCM, यानी कि राइट
कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, एंड इसमें भी मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने 1500 रुपये दिए। 1500 रुपये में इस स्कीम में क्या होता था कि एक बैग मिला हमें, उसमें 3 जोड़ी कपड़े मिले थे। तो भैया ऐसा था कि ये सेम आगे लोगों को बताना है। इसमें फ़ायदा ये था क्योंकि मेरे 700 750 के करीब मुझे पैसे मेरे वापस आ गए थे। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर था कि भाई आपको सामान बेचना है, सामान भी खरीद सकते हैं आप। कोलगेट खरीदो, साबुन खरीदो, तेल खरीदो, घर के यूज़ का सामान था तो मैंने ख़रीदा और मेरे पैसे जो है थोड़ा बहुत वापस आए, लेकिन पूरे नहीं आए क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। जिस चीज़ से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है मैं दूसरों को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं कह ही नहीं सकता कि आप भी ऐसा करो। हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं चैनल पर वीडियोज़ बनाता हूँ, इससे मुझे इनकम हो रही है, तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि चैनल ज़रूर बनाइए क्योंकि इससे बेनिफिट हो रहा है। और कुछ ना भी हो तो आपका टैलेंट, आपका स्किल तो पब्लिक में जा ही रहा है। तो वो काम मैं नहीं कर पाया एंड मेरा वो पैसा बेकार हो गया। उसके बाद मेरे पास कई सारे ऐसे कंपनी वाले आए, चैन वाले, उन्होंने भी मुझे कई बार लपेटने की कोशिश करी, बट मुझे पता था ऑलरेडी, इसलिए मैं किसी के झांसे में गया ही नहीं। आप लोगों को भी मैं यही इस वीडियो के माध्यम से सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप चाहे बिजनेस करें, चाहे कोर्स लें, कहीं भी आपको इस तरह के ट्यूशन कोर्स भी बेचे जाएंगे जहाँ पर आपको पढ़ाया कुछ ना जाए। आगे इस तरह चैन बनाने का सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझे, जहाँ पर चैन बनाने का सिस्टम होगा, समझ जाइए वो टोटली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि चैन वाला सिस्टम जो समझ गया वो कमा गया, जो नहीं समझा उसका क्या होगा। बट एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पर अगर ये कोर्स, देखिए कोर्स बेचने वाला गलत नहीं है। अगर मैंने कोई ट्यूशन सेंटर खोला और उसमें कहा है कि हमारे ट्यूशन सेंटर में आइए, आपको पास होने की गारंटी है, तो भैया मैं किसी के घर तो गया नहीं ना। जो भी आए हैं वो खुद आए हैं, एंड खुद आए हैं तो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अब जिनको समझ में आया है वो पास हो जाएंगे, जिनको नहीं आया वो फेल हो जाएंगे। फेल होने वाले बच्चे फिर आगे जाते हैं और हवाबाजी करते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है वगैरह वगैरह। बट हाँ, पास होने वाले हो सकता कम हो। लेकिन अगर हमारे ट्यूशन सेंटर में 80% 90% पास हो रहे हैं, 10-20% फेल हो रहे हैं, तो ये तो चलता है। लेकिन 10-20% ही पास हो रहे हैं, 80-90% अगर फेल हो रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दोस्तों, आपको कभी भी इस तरह के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। हालांकि कोई गलती नहीं है कोर्स बेचना, क्योंकि अपने ऊपर है हमें किस तरह से वो कोर्स बेचना है। क्योंकि कोर्स हो, सब्जी हो, ट्यूशन हो या कपड़े हो, बिजनेस हो, वहाँ पर आपको बेचना ही होता है। कोई दुकानदार किसी शर्ट को 500 रुपये में बेचता है तो कोई दूसरा दुकानदार उसी शर्ट को 1000 रुपये में बेचता है, कोई 2000 में बेचता है। तो ये बेचने वाले की कला है। समझना लेने वाले को है कि मैं क्या सही चीज़ ले रहा हूँ, क्या मैं सही ट्यूशन सेंटर पे गया हूँ, क्या मैंने सही बिजनेस चूज़ किया है। एंड अगर उस बिजनेस में सही लगता है आपको तो पैसे लगाइए, तो वहाँ जाइए, अदरवाइज़ सावधान हो जाइए। इस तरह के केसेस में फ़ायदा उठाने वाला उठा जाता है, लेकिन नुकसान हो जाता है उसका जो उस फील्ड में अनट्रेन है। इसीलिए प्रॉब्लम बिजनेस की नहीं है, प्रॉब्लम ट्यूशन सेंटर की नहीं है, प्रॉब्लम कोचिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसे बंदे ने उसे ज्वाइन किया जो उसके लायक ही नहीं था। मैं बिजनेस नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या बिजनेस में कमी थी ना। बिजनेस में तो अपने घरेलू सामान भी था, ले सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, लेकिन मेरे बस की नहीं थी तो नहीं किया। इसका मतलब बिजनेस ख़राब नहीं है, वो लेने वाला ख़राब था। इसलिए आपको 2 चीज़ें ज़रूर समझनी है कि आप जो है उस बिज़नेस को कर पाएंगे कि नहीं। एक चीज़ हम फंसते हैं लालच से, एंड दूसरी चीज़ होती है मेहनत। तो जहाँ पर आप लालच आया है वहाँ पर आपका नुकसान होना तय है। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि मैं मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा, तो यहाँ पर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ट्यूशन जाएंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे,
पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लालच से जुड़े हैं कि यहाँ ज्वाइन करूँगा, पास हो जाऊँगा, टॉपर बनूँगा, तो ये आपकी गलती है। दोस्तों वीडियो को शेयरिंग कर दो। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपके साथ सारी नई अपडेट जो भी आपके मतलब की काम की है वो आपके साथ शेयर की जाएगी।